Kingdom fungi. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. तो सारे ऑर्गेनिज्म जो फंजाई में हैं वो सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं. दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी. बहुत डाइवर्सिटी होती है इनकी मॉर्फोलॉजी में कि ये कैसे दिख रहे हैं, उनके शेप्स में, साइज़ में, और अपने हैबिटेट में भी वो मतलब बहुत जगह पाए जाएंगे. यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स. ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन मॉइस्ट ब्रेड में और रॉटन फ्रूट्स में कॉमन है फंजाई देखने को. द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई. ये कॉमन मशरूम वो बसीडियोमाइसिटीज मशरूम, और ये टोडस्टूल्स एक्चुअली एडिबल नहीं होते. वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस. ये PYQ है. ये ऐसा ना, ये इस जगह से PYQs ऐसे फ्रेम किए हुए थे जैसे मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग में था कि वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू, तो ये पैरासिटिक फंगस एल्ब्यूगो है. ये किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, बट जब तुम किंगडम फंजाई पूरा पढ़ोगे, फाइकोमाइसिटीज पढ़ोगे, फिर तुम्हें ना रिलेट हो जाएगा, दिखेगा कि एल्ब्यूगो हो सकता है. एंड बेसिकली PYQ का है तो यार तो पता होना चाहिए कि इतना स्टेटमेंट बना के बताया है तो एल्ब्यूगो ही है. सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बेयर. अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया और स्मट कॉजिंग, क्या नाम था उसका, स्मट कॉजिंग, ये रस्ट, ये ऐसे ना, इसको ऐसे यहाँ से याद रख सकते हो. जैसे ये रस्ट कॉजिंग में सेकंड वर्ड यू है, तो पक्सीनिया में भी सेकंड वर्ड यू है. और स्मट कॉजिंग अस्टिलागो है. स्मट कॉजिंग तो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा यू का है, पर याद रखो कि जिसमें यू सेकंड पे मिलेगा जो सिमिलर है वो सेम ऑर्गेनिज्म है, मतलब कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. तो रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया और स्मट कॉजिंग अस्टिलागो. इसमें देखो UST तीनों आता है. ठीक है, इसमें UST तीनों आता है, पर नहीं कंफ्यूज करना है, UST से नहीं याद रखना है. और कोई ट्रिक है तो तुम ये उससे याद रख लो, पर बेसिक में सेकेंड वर्ड यू से भी काफ़ी हो जाता है ईजिली. डस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, और वाइट स्पॉट्स मस्टर्ड में एल्ब्यूगो. यीस्ट में यीस्ट का स्पेसिफिकेशन ये है कि वो ब्रेड और बेयर ब्रूइंग इंडस्ट्री और बेयर मेकिंग इंडस्ट्री बेवरेजेस में यूज़ किया जाता है. और सबसे स्मॉलेस्ट होता है यूनिसेलुलर. इनफैक्ट स्मॉलेस्ट बोलना से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि यूनिसेलुलर बोलना, कि यूनिसेलुलर द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई इज़ यीस्ट. अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो दोनों में होता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. ठीक है. सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. एग्जाम्पल पेनिसिलिन. पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. वही कॉस्मोपोलिटन वर्ड ही यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए कि प्रेजेंट एवरीवेयर. तो कॉस्मोपोलिटन कहाँ पे, हवा, पानी, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, सबके ऊपर मिलेंगे तुम्हें फंजाई. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस. तो वार्मथ मिलना और ह्यूमिडिटी मिलना, ये इस चीज़ का पैमाना है कि फंजाई और बैक्टीरिया ग्रो करेंगे. तो इसीलिए फ्रिज का डेवलपमेंट मतलब आविष्कार हुआ. विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस. तो यीस्ट को छोड़ करके सारे फिलामेंटस. अब यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट बना हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ फॉलोज अ फीचर फंजाई, कुछ ऐसे करके था. और ऐसा कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, ये डायरेक्ट नहीं था बट ऐसा स्टेटमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ का, पर इसी स्टेटमेंट से था कि यूनिसेलुलर फंजाई एंड फिलामेंटस ये ईस्ट नहीं है. पर बाकी सारे फंजाई हैं. देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफा या हाइफे, जो भी तुम इसको पढ़ना चाहो. देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ, उनके पास हाइफा प्रेजेंट होते हैं जो कि
लॉन्ग और स्लेंडर, स्लेंडर मतलब कि एकदम, shouldn't use the word, स्लेंडर सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हाइफा, वो हाइफा कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज़ नोन एज माइसीलियम। बहुत सारे हाइफा 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 ऐसे सबस्ट्रेटम पे रहते हैं और इनको हम बोलते हैं माइसीलियम साथ में। और सम हाइफा आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफा। अब ऐसा ना, जब हाइफा को क्लोज करके देखोगे, पास का व्यू देखोगे, तो पता चलेगा कि वॉल्स ही नहीं है। ऐसे किसी किसी में वॉल्स देखने को मिलेगा, अच्छा ठीक है डिफरेंट डिफरेंट सेल है। कुछ हाइफा में ऐसे देखने को मिलेगा कि ये वॉल है ही नहीं, ये वाला वॉल, ये वाली वॉल। तो अब यहाँ पे तुम्हें सिंसेशियम कंडीशन हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया, उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है ये सिनोसिटिक बोल करके। किधर गया सिनोसिटिक, सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट, सिंसेशियम, सारे सेम कंडीशन को बोलते हैं, बस जगह जगह पर अलग इसे कहते हैं। सिंसेशियम तुम सुनोगे अपने मसल सेल्स में, मसल यस हाँ मसल सेल्स में। द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ, ये वाला हो गया, नेटवर्क ऑफ हाइफा नोन एज माइसीलियम एंड सम हाइफा आर continuous tubes filled with multinucleate cytoplasm. These are called cenocytic hypha. Others have a septa or cross walls in their hypha. तो जिनके पास walls होता है ये वाले पोर्शन को या तो सेप्टा कहते हैं या फिर क्रॉस वॉल्स कहते हैं, सेल वॉल नहीं, क्रॉस वॉल्स। The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Of course, important है, chitin और polysaccharides से ऊपर होंगे। अच्छा ये हम लोग को वो देखना था ना, फर्स्ट पेज में टेबल बना हुआ था। चलो एक बार मोनिडा, प्रोटिस्टा और फंजाई को रिवाइज कर लेते हैं उधर से जाके। तो इधर कैरेक्टर्स बना हुआ है, हम लोग 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई भी कंप्लीट करते हैं। मोनिरा में हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था। और सेल वॉल देख लो, नॉन सेलुलोजिक, ये मोनिरा में किसी से बना, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड यानी पेप्टिडोग्लाइकन। तुम्हारा प्रोटिस्टा में किसी में होगा किसी में नहीं होगा, क्योंकि पता है ना एनिमल किंगडम से भी लिंक्ड रहते हैं वो लोग। तो और ये फंजाई में काइटिन और याद रखो कि वहाँ उस तरफ जाओगे जब, तो वहाँ पे पॉलीसैकेराइड भी लिखा हुआ है। जब वहाँ पैराग्राफ में पढ़ोगे तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड भी है, बेसिकली शुगर। ये देखते हैं सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक सिर्फ यही है, बाकी दोनों यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। सेल वॉल हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनिरा में एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा, क्योंकि बाकी सब यूकैरियोट्स हैं, सिर्फ मोनिरा में नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है, बाकी सब में तुम्हें मल्टी सेलुलर दिखेगा। फंजाई में थोड़ा आकर के तुम्हें लूज टिश्यू भी दिखेगा, पर प्लांटे के बाद टिश्यू ऑर्गन, और एनिमल में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब मिल जाएगा। थोड़ा इंग्लिश को ऐसा इंडियन टोन में बोलने में अलग ही मज़ा आता है, ऑर्गन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनिरा में ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। और तुम्हारे प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक, ऐसा कोई कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक सिर्फ और सिर्फ उधर में तुम उधर प्रोकैरियोट्स नहीं देखोगे। फंजाई में सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक, इनफैक्ट सैप्रोफिटिक। अब भाई प्लांट किंगडम में पता है कि फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, और एनिमल में पता है तुम्हें कि सैप्रोफिटिक भी आएंगे, होलोजोइक भी आएंगे, हेटेरोट्रॉफिक। ये देखो इधर दोनों में हेटेरोट्रॉफिक ही होगा, और प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक ही सिर्फ होगा। और ज़्यादा कुछ इधर खास है भी नहीं उतना, क्योंकि इतना तो पता ही होगा कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज के रेफरेंस से मोनिरन्स में बोला है कि वहाँ ब्लूरिन एल्गी है, बट उन सबके सेल वॉल्स नॉन सेलुलोजिक होते हैं। एनिमल किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होता है, चमेला ही नहीं है।
चलो चलो जल्दी फंजाई कंप्लीट करते हैं, मतलब आराम से करते हैं. Others have septa or cross walls in their hypha. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. तो डेड सबस्ट्रेट से वो ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं और वो बनाते हैं सैप्रोफाइट्स. वो होते हैं, इसलिए वो सैप्रोफाइट्स होते हैं. दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. यहाँ पे तुम्हें सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स का डेफिनेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है. और ये सारे में यहाँ पे सारे से क्वेश्चन है. बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा चैप्टर है ना जहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना कोई पैराग्राफ को ऐसा कह नहीं सकते कि ये मतलब ठीक है पढ़ो, या उसमें कुछ ऐसा बेसिकली ऐसा है ना, ऐसा नहीं है ये कहेंगे कि सब इम्पॉर्टेंट है. इनका ये है ना कि ये लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ चैप्टर्स जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरे डाइवर्स फैले हुए हैं. ये हर साल अगर 3-4 क्वेश्चन बनाते हैं ना, कभी कभी 4 भी चला जाता है, 2 भी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4. तो ये बोलते हैं ना कि हर जगह पैर फैलाना, कोई जगह पे ऐसा नहीं है जहाँ पे इन लोगों ने मतलब टच नहीं किया हो. तो दे में इसलिए डाइवर्स क्वेश्चन बन जाता है और बहुत सारा PYQs हर पैराग्राफ से देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली दूसरे चैप्टर के कंपैरिजन में वैसे ही 2-3-4 ही रहेंगे, पर ऐसा है कि ये लोग कहीं एक जगह पर स्टिक नहीं है. ये लोग फैल के क्वेश्चंस बनाते हैं, यहाँ से हर जगह से आते हैं. सेल वॉल्स ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ, ये वाला हो गया. और सैप्रोफाइट्स वो हैं जब वो ऑर्गेनिज्म डेड सबस्ट्रेट पर फीड करते हैं और उनके सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर वहाँ से लेते हैं. और जब एक पैरासाइट जो होता है वो अगर एक लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो पैरासाइट होता है. दे ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्स इन एसोसिएशन विथ एल्गे एज लाइकेंस एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा. तो 2 सिम्बायोटिक एसोसिएशंस देखने को मिलेगा जो फंजाई जिसमें कॉमन है. लाइकेंस में भी फंजाई कॉमन है और हायर प्लांट्स माइकोराइजा जैसे कि पाइनस में भी तुम्हारे फंजाई कॉमन है. मतलब पाइनस के रूट्स में माइकोराइजा देखने को मिलेगा, इसलिए हायर प्लांट्स यहाँ मेंशन किया है. तो एसोसिएशन होता है लाइकेन में फंजाई एंड एल्गे और माइकोराइजा में फंजाई एंड हायर प्लांट. रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स कौन कौन सा है? फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, तीनों हैं. वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन, फिजन भी है, बडिंग भी है. थैंक यू फॉर द हैंड राइटिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स है. इनकी स्पोर्स बड़े इंटरेस्टिंग है. कॉल्ड कोनिडिया और स्पोर एंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores एंड basidiospores. यहाँ पे पूरा स्पोर्स का लिस्ट बना हुआ है. तो तुम्हारे ये देख लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स से होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स से होंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स कौन कौन सा मेंशन किया है? 3 मेंशन किया है एसेक्सुअल का और 3 मेंशन किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. बट ये ध्यान देना कि उस स्पोर्स का आगे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है. एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स को एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में मेंशन किया हुआ है और उस स्पोर्स को नहीं किया हुआ है. तो पर ये सेक्सुअल स्पोर है. तो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स. एक और स्पोर है जो तुम्हें फाइकोमाइसिटीज में मिलेगा, एप्लेनोस्पोर्स. ये भी तुम्हारे एसेक्सुअल स्पोर्स ही हुए. तो टोटल कितना स्पोर्स हो गया? एसेक्सुअल स्पोर्स में पहला कोनिडिया, दूसरा स्पोरेंजियो, तीसरा जूस्पोर्स, चौथा एप्लेनो. बेसिकली एप्लेनो से याद रख सकते हो कि एक ही प्लेन में है, नॉन मोटाइल है, इसीलिए ये अलग से पढ़ लेते हैं, इसको अलग से मेंशन भी है. सेक्सुअल स्पोर्स में oospores,
ascospores and basilospores. The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. The sexual cycle involved वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज. तो फ्रूटिंग बॉडीज वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं. द सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. अब ये तुम्हारे एसेक्सुअल स्पोर्स भी जो बनेंगे उनके लिए भी फ्रूटिंग बॉडीज़ ही होंगे, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी जब होगा, सेक्शुअल स्पोर्स बनेंगे तो उसके लिए भी फ्रूटिंग बॉडीज़ ही होंगे. पर मेजरली हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज़ यहाँ पे सेक्शुअल स्पोर्स के लिए पढ़ेंगे. द सेक्शुअल साइकिल, और सेक्शुअल साइकिल जो है कि क्या होता है कि तुम्हें पता चलेगा कि जो फंजाई हुए, फंजाई हैप्लॉन्टिक है, ठीक है, हैप्लॉइड है, इनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है. तो इसीलिए एक कंडीशन ऐसा होता है कि अगर जब जब जाइगोट फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो जाइगोट तो 2n है और इनकी पूरी की पूरी बॉडी ही तुम्हें हैप्लॉइड कंडीशन में है. तो ये तुरंत मियोसिस करती है, मियोसिस करके ही फिर आगे फर्दर होता है. पर फिर एक और कंडीशन है जो यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये डिप्लॉइड सेल्स 2n ये लोग जो होते हैं, ये n+n कंडीशन में भी कुछ देर के लिए मिलता है. ठीक है, तो अब यहाँ से एक बार रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी. तो जब दो प्रोटोप्लास्ट का, पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, 2 फंजाई के हाइफा या जो भी बोलो पास आ रहा है और उनके प्रोटोप्लास्ट पहले फ्यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है. फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी. तो पहले प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा. मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. तो फाइनली तुम्हारा प्लाज्मोगैमी फिर कैरियोगैमी होकर के तुम्हारा जाइगोट बन गया, और तुरंत जाइगोट में मियोसिस हुआ जिससे तुम्हारे हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे सबस्ट्रेटम पर, और फिर वो फर्दर हैप्लॉइड बॉडीज़ बना लेंगे, थायलॉइड बॉडीज़ ऑफ फंगस. व्हेन अ फंगस reproduces sexually, 2 haploid हाइफा ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स. अभी से एक्सप्लेन किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कि 2 हैप्लॉइड हाइफा आएंगे जो कि जिनकी मेटिंग टाइप कंपैटिबल होंगी. दे कम टुगेदर एंड फ्यूज. इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स 2n. अब देखो ये फ्यूजन के टाइम का बता रहा है कि कुछ फंजाई में तुम्हें तुरंत फ्यूजन होकर के प्लाज्मोगैमी हुआ, कैरियोगैमी हुआ, 2n स्ट्रक्चर बन गया. हाउएवर इन अदर fungi ascomycetes or basidiomycetes में an intervening dikaryotic stage n+n, that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Later the parent nuclei fuse and the cells become diploid. तो कुछ देर का एक इंटरवल होता है. एक तो पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, कैरियोगैमी हुआ, और एस्कोमाइसिटीज और बेसिलियोमाइसिटीज में ये देखने को मिलेगा कि जब प्लाज्मोगैमी होगा उसके बाद कैरियोगैमी तुरंत नहीं होगा. एक n+n स्टेज देखने को मिलेगा. तो जब प्लाज्मोगैमी होगा उसके बाद कैरियोगैमी होने से कुछ देर पहले वो दोनों न्यूक्लियाई जो n और n है वो फ्यूज़ नहीं करेंगे, और उस समय उस फेज़ को डाइकैरियोफेज बोला जाएगा फंगस का, जो देखने को मिलता है सिर्फ दो क्लास ऑफ फंजाई में, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. लेटर द पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम्स डिप्लॉइड. उसके बाद तो डिप्लॉइड होना ही है, फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है. द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स. और फंजाई, वो जो फंजाई है फिर जो डिप्लॉइड बना और वो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है जिसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है. तो इन फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं, तभी ना वो सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं. रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस होकर के फाइनली सेक्सुअल स्पोर्स बन रहा है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स का बनना तुम्हारे फ्रूटिंग बॉडीज़ में हुआ. तो तुम्हारे कह सकते हैं कि मियोसिस होने की लोकेशन, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होने की लोकेशन तुम्हारी फ्रूटिंग बॉडी है. मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, रुको, यहाँ से पूरा हाईलाइट हट चुका है.
लेट मी डू इट, कर देता है। देखो ये इन सबसे PYQs फ्रेम्ड है। इनफैक्ट अलग, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीक्वेंस पूछा गया है, बट अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आए हुए हैं, और मतलब जो अलग अलग टर्म्स से मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट्स ऐसा फ्रेम हो चुका है। उसके बाद ये जितने क्लासेस मिलेंगे ना तुम्हें फंजाई के, इन सब में तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये देखो एल्ब्यूको का पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड, और वो क्या करता है, वो वाइट स्पॉट्स मस्टर्ड में बनाता है। तो ये PYQ भी हुआ। तो ये वाले क्लास, ये जो 4 क्लासेस है फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो इन चारों में तुम्हारे सबसे मोस्ट कॉमन आस्क्ड PYQs वो इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स, और ये इस क्लास में लाई कर रहा है, और उनके कुछ एक पर्टिकुलर फीचर, जैसे कि यीस्ट हो गया यहाँ पर, तो यीस्ट यूनिसेलुलर है, पेनिसिलियम है वो मल्टी सेलुलर है, यही सबसे। यहाँ से नहीं पूछा है, बट ठीक है। हाँ भैया, मेरे पास भी बुक है बायो की। ये मैं पूरा अंडरलाइन करती रही हूँ, पर बेसिकली यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन था कि कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, और ये एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली। सबसे क्वेश्चन है। एग्जैक्ट लाइन्स है। चलो यहीं पे करते हैं। Phycomycetes. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, or as obligate parasites on plants. तो ये जो है ये एज ऑब्लिगेट पैरासाइट भी प्लांट्स में मिलते हैं। एनिमल्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। एक्वेटिक हैबिटेट बोल दिया है, डिकेइंग वुड बोल दिया है, और मॉइस्ट बोला है। याद रखना है ये सारा। मॉइस्ट और डैम्प चलो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एक्वेटिक हैबिटेट और डेड डिकेइंग वुड ये दोनों याद रखना है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ये प्लांट्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब कि अगर कहीं मिलेंगे तो प्लांट्स में मिलेंगे। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट, ए से याद रखो कि ए का मतलब ही हुआ कि नो या विदाउट सेप्टा, नो सेप्टा, और ये सिनोसिटिक है। अब क्योंकि क्रॉस वॉल्स नहीं है, वहाँ पढ़े थे ना, क्रॉस वॉल्स नहीं है, सेप्टा नहीं है, तो वो सिनोसिटिक ही होंगे, मल्टी न्यूक्लियेटेड ही दिखेंगे ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और ए प्लेनोस्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से थे बोलो? कोनिडिया, एप्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया, एप्लेनोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। उसमें से यहाँ पर जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स मिलेंगे। जूस्पोर्स ऑफकोर्स, जूस्पोर्स जहाँ तुम्हें मिलेगा ना वो मोटाइल ही होते हैं, और एप्लेनोस्पोर्स तुम्हें यहाँ मिलेगा जो नॉन मोटाइल है, ये यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे ये दोनों एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड हैं। ऐसा पूछा नहीं गया है, पर हर जगह ना ऐसा एंडोजीनस और एक्सोजीनस बोल के ना कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, तो ये याद रखो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड है इन द स्पोरेंजियम। ऑफकोर्स स्पोरेंजियम के अंदर होगा। सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं या सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे वो सारे स्पोरेंजियम या फ्लोटिंग बॉडीज़ के अंदर ही होंगे। अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो आइसोगैमीट्स हैं, और डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस हैं। अब तुम्हारा ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, नूगैमस। ये सेम तुम्हें प्लांट किंगडम में भी देखने को मिलेगा। फिर वहाँ के एग्जाम्पल्स भी बहुत तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे।
दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में जब ये सिमिलर हैं तो वो जब सिमिलर हैं तो उन्हें आइसोगैमस बोलते हैं, या फिर डिसिमिलर भी तुम्हें देखने को मिलेगा फाइकोमाइसिटीज़ में, जिसके कारण उन्हें अनाइसोगैमस और ऊगैमस कहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। राइजोपस तुम्हारा ब्रेड मोल्ड है, ये देखा ना यहाँ पे कि मेंशनड अर्लियर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डिकेइंग वुड एंड ये कहाँ नहीं यहाँ था ना, ग्रो ऑन ब्रेड एंड मोल्ड। हाँ, फंजाई ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। तो मॉइस्ट ब्रेड में जो ग्रो करता है वो तुम्हारा यही राइजोपस है, राइजोपस म्यूकर है। और तुम्हारा एल्बिगो वाइट स्पॉट और मस्टर्ड